इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम जोरदार तरीके से फिर से एक चैप्टर की शुरुआत को पता है 7 से लेकर के आपको 10th क्लास तक इसकी आवश्यकता हो ही जाती है। अगर 6 क्लास के भी बच्चों को देखना पड़ जाता है। तो आते हैं देखते हैं। जैसे सपोज दैट आपको x टू द पावर 2 मिलता है, फिर मिल जाता है x टू द पावर 3। व्हाट कैन यू डू? तो रूल कहता है कि यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होना चाहिए? ऐड x टू द पावर 2 प्लस 3। ये एक फंडा है या फंडामेंटल यूनिट तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। और अगर इस तरह से अलजेब्रिक में आता है तो यू कैन आल्सो, आधार सेम है, आधार x है तो पावर को इसको ऐड किया जा सकता है। बट कब? जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए। इसको ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो। अदरवाइज यदि यही चीज कि आधार सेम है और डिवाइड का साइन है, सेम कंडीशन में यदि आधार सेम है और पावर जो है से डिफरेंट है, बट मल्टीप्लाई के जगह पर क्या है, डिवाइड का यदि साइन है, तो जो यहाँ प्लस हो रहा है वहां पर माइनस हो जाता है। जनरली आपको पता हो। इससे रिलेटेड आपको लग रहा हो कि छोटा सा प्रॉब्लम है, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जब बड़े बड़े क्वेश्चंस में जाते हो, जैसे सपोज अगर आपको मिल जाता है x टू द पावर 1/3 एंड फिर मल्टीप्लाई x टू द पावर 5/3, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप तुरंत लटकते हो। आपको दिमाग नहीं काम करता है कि आप करें तो क्या करें। इट मे बी कि और इसके फॉर्मेशन हो एज वेल एज ऐसे लिखा हुआ हो, क्यूब रूट x मल्टीप्लाइड क्यूब रूट x टू द पावर 5, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ऐसे सेंस में बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। 9th क्लास के चैप्टर खोल करके देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको हेजिटेशन होने लगता है कि अब क्या करें। तो नए रूल नहीं है, सब वही है, जो ये है सो ये है, बट आपके दिमाग में बनेगा तब तो। आधार देखिए सेम है, आधार सेम है तो x का x लिखे, पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड हमने पावर को कर दिया। फाइनली x टू द पावर क्या आया, नीचे बेस में 3, अपर साइड में ऐड मार दीजिए। फाइनली क्या मिला, x टू द पावर 6/3, 3 2 6। फाइनली आपने क्या गेट किया, x का स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ हो तो अक्सर बच्चे का दिमाग हिल जाता है। क्या करें, हाउ कैन आई सॉल्व इट? कैसे सॉल्व करें इसको? कुछ नहीं करना है बच्चे, ये ध्यान रखिए कि रूट के अंदर में कोई भी मामला रखा हुआ हो, आइदर यहाँ 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सबका एक ही चीज है, x टू द पावर। अगर इस तरह से क्यूब रूट लिखा हुआ, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट लिखा हुआ है और फिफ्थ रूट लिखा हुआ है, सबका एक ही तरीका है सॉल्यूशन के। इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ देखिए x टू द पावर 1/2, स्क्वायर हटाए 1/2, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है तो 2 मानते हैं। यहाँ पर क्या है, x टू द पावर 1/3 लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, x टू द पावर 1/5 लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, पावर आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रूट में, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ फिफ्थ रूट है, 1/5, 1/3, 1/2, इस तरह से चेंज होते जा रहा है पावर। बस इतना खाली ख्याल रखिए, इस तरह से हमको कर लेना है पावर रूप में। अब इसको उसी तरह से अगर आपको पता है कि x टू द पावर 1/3 लिखा जा सकता है, x टू द पावर 5 तो ऑलरेडी है ही, और ये क्यूब रूट हटाओगे तो 1/3 ये मल्टीप्लाइड में जाएगा। फाइनली x टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 5/3, यू गेट। एंड देखिए अब सेम आपको मिल गया, जो यहाँ है सो यहाँ। तो सिचुएशन सेम उसी तरह से हैंडल कर लिया, आधार एक को पावर जोड़ देंगे फाइनल। हाँ, तो आपने मल्टीप्लाई पर आपने देखा कि किस प्रकार से कैलकुलेशन हो रहे थे, जिसका एक यूनिट प्रॉब्लम, यूनिट अगर हम फॉर्मूला के रूप में कहें तो x टू द पावर n एंड x टू द पावर m रख सकते हैं, यानी बेस सेम है तो पावर जोड़ देते हैं। तो इसमें हमने n प्लस m किया, तो ये फर्स्ट फार्मूले को हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब दूसरे फार्मूले को चलिए, जब यहाँ डिवाइड में होगा तो x टू द पावर n डिवाइड x टू द पावर m, इस तरह के अगर प्रॉब्लम है तो इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए x टू द पावर n माइनस m, ठीक है। क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, ऐड कर देना है, डिवाइड रहेगा, n माइनस m कर देना है। अगर सपोज डेट आपको एक क्वेश्चन मिल गया, सपोज डेट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4th रूट x क्यूब ऐसे करके मिल गया,
एंड डिवाइड ना एक्स, फिर से यहाँ पर डाला गया फोर्थ रूट, यहाँ पर चलिए फिफ्थ लिखा हुआ है। व्हाट कैन यू डू नाउ? अब क्या कर सकते हो? तो कुछ करना नहीं है, हम जो प्रोसेस जानते हैं बस फॉलो करेंगे, क्या आंसर आएगा वो बात की बात है। तो पहले इसको हम रूट को हटाने का प्रयास करते हैं, तो एक्स टू द पावर 3 और फोर्थ रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने जस्ट पहले बताया अभी कि यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? एक्स टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर 4 जब लिख सकते हैं 1/4, तो यहाँ पर एक पावर तो ये ऑलरेडी पहले से था, इसको तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। इसको हटाने के बाद 1/4 यहाँ प्लेस करेंगे, डिवाइड को डिवाइड डाल दीजिए। नेक्स्ट क्या करोगे? फिर से यहाँ एक्स टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई मार दीजिए यहाँ से 1/4, सही है। अब नेक्स्ट क्या देख सकते हैं? एक्स टू द पावर 3/4 एंड डिवाइड एक्स टू द पावर 5/4। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है पावर में, तो एक्स टू द पावर 3/4 एंड फिर से क्या होगा? आधार एक है तो पावर में क्या होना है? सब्ट्रैक्शन होना है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होना है, तो हमने घटाव कर दिया। बेन का जोड़ में आप माहिर होंगे पक्का। एक्स टू द पावर नीचे बेस सेम है, पावर को सीधे घटा दीजिए तो माइनस में 2 देगा, नीचे में 4 आया, 2 दूनी के 4 गया, 1/2। फाइनली एक्स टू द पावर -1/2। अब क्या पावर माइनस में हम रखें? क्या आंसर ऐसा मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा, मे भी मिल भी सकता है। अगर नहीं मिला तो एक और ऑप्शन आपको दिखाते हैं। जब पावर निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव करने का एकदम सिंपल उपाय है, 1/, में जो भी लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, ठीक है। अभी भी ऑप्शन ऐसा नहीं देखने देगा आपको, ऑप्शन ऐसा मिलेगा ही नहीं। देन व्हाट कैन यू डू? अब यहाँ पर क्या करो? 1/x टू द पावर 1/2 है तो क्या होता है? रूट अंडर एक्स को क्या लिखते हैं हम? x टू द पावर 1/2 लिखते हैं। सो डैट अगर ये लिखा हुआ है तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा ही करके लिखा हुआ होगा ऑप्शन में, जो कि आपको टच नहीं करने देगा। तो गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे करके इसको आप बना सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। और भी डिफिकल्ट जो बेसिक क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली ऐसे ही दो अपने x टू द पावर n मल्टीप्लाई x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n प्लस m एंड नेक्स्ट मिला x टू द पावर n और डिवाइड x टू द पावर m। देख रहे हैं, x का पावर n और x का पावर m। बिहार बोर्ड भाई सभी लोग देखिए, एकदम ठेठ हिंदी में, कोई समझने में परेशानी नहीं हो रही है। और पावर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे एकदम इजीली, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं मैं नियम लगा रहा हूं, सिंपल तरीके से बताते जा रहा हूं। थर्ड रूल देखिए, बहुत इजी है, जस्ट इसी को हम अपोजिट करने जा रहे हैं। 4 फॉर्मूले होने वाले हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर देखे थे कि हमारा बेस सेम था, आधार सेम था, पावर डिफरेंट। अब क्या होगा कि आधार ही डिफरेंट रहेगा और पावर सेम हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे? सच एज x टू द पावर n एंड मल्टीप्लाई y टू द पावर n। देखिए खेलना बदल गया, पहले क्या था? आधार सेम था, पावर ऐड किए। अब क्या दिख रहा है? पावर सेम है, आधार डिफरेंट है। देन इस केस में हम क्या करेंगे? बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर सीधे 1 पर चढ़ाएंगे। सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो बेस डिफरेंट बेस है उनको मल्टीप्लाई करिए और जो पावर 1 प्लेस कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और भी इसी पर क्वेश्चन है, दोनों का मैं एग्जांपल दिखा दूंगा। जैसे यहाँ डिवाइड में था, तो डिवाइड वाले में क्या करेंगे? तो देखिए x टू द पावर n डिवाइड y टू द पावर n। बेस डिफरेंट, पावर सेम, बट यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या था? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो डैट क्या हो जाएगा? x बाई वाई टू द पावर क्या होगा? n। जो काम यहाँ वही काम यहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई बेस में किया, और यहाँ डिवाइड था, डिवाइड किया। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ, छोड़ दी। भाई बोथ आर सेम, बट ऐसे लिखोगे तुम्हारा ही भेजा खराब होगा, ऐसे लिखोगे एक सपोर्ट मिलेगा। क्लियर? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एग्जाम्पल एक देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। आइए, जैसे लिखा हुआ मिल गया, अगर सपोज दैट x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई y टू द पावर 5, ठीक है। बेस सेम, पावर डिफरेंट, सॉरी बेस डिफरेंट, पावर सेम। इस सेंस में क्या करना है? बेस को मल्टीप्लाई करना है, पावर 1 रख देना। एक्स वाई टू द पावर क्या हो गया? 5 मिल गया। फाइनल। अब इसी तरह से और भी चलिए करते हैं।
सपोज दैट x टू द पावर 5 और डिवाइड y टू द पावर 5, व्हाट कैन यू राइट? क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं हम x बाई वाई टू द पावर 5। क्या कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कर सकते हैं। चलिए एक रूट फंक्शन को दिखाते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट आपको मिल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, व्हाट कैन यू डू? दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको रूट ही है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ही है, दोनों में स्क्वायर रूट है। वर्गमूल जिसको कहते हो स्क्वायर रूट के रूप में हम जानते हैं इसको। अगर इसको पावर रूप में देखना चाहें तो क्या दिख रहा है आपको? 3 के पावर 1/2 दिख रहा है, गुने 5 के पावर 1/2 दिख रहा है। देखिए जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन पूरी हिट करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं जो अभी जल्द ही तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या पहले से भी हैं, ये सारी चीजें नहीं आती, फंडामेंटल सीखिए, बहुत ही आसान है और पूरे मैथमेटिक्स में हेल्प करेगा। लिख करके मैं दे सकता हूँ, कोई ऐसा मैथ नहीं जहां पर इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होता। अदरवाइज अलजेब्रा काम करते हैं, मेंसुरेशन में करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं, ज्योमेट्री में करते हैं, हर जगह काम आती है। फंडामेंटल इसको कहते हैं। आइए देखते हैं। तो क्या हम देख रहे हैं? पावर यहाँ पर सेम कर गया, क्या करोगे? बेस में मल्टीप्लाइड, व्हाट कैन यू डू? 15 टू द पावर 1/2, ये आया। ऐसे आंसर दिया है, ठीक है? नहीं दिया है कोई बात नहीं, √15 ए दिया है, ठीक है? नहीं दिया है पॉइंट में दिया हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सपोज दैट इसी को मान लिया जाए कि डिवाइड में लिखा हुआ हो या इसी तरह का प्रॉब्लम डिवाइड में लिखा हुआ हो, तो क्या करें? मान लीजिए क्यूब रूट लिखा हुआ है 5 एंड डिवाइड, फिर से क्यूब रूट लिखा हुआ है क्या बोलते हैं 7, सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ है, व्हाट कैन यू डू? तो आप क्या कर सकते हो? सो देखिए इसमें क्या आपने सीखा कि 5 का पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं पावर 1/3। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 7 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 और 7 जो दोनों जो है बेस डिफरेंट हो गया बट पावर क्या हो गया? सेम है। इस केस में क्या करेंगे? बेस को मल्टीप्लाई मारिए, 5 × 7 टू द पावर 1/3। ओके फाइन, कितना आया? 35 टू द पावर कितना? 1/3। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? इतना अगर आंसर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्यूब रूट 35 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। मे बी आपको क्वेश्चन करते समय एग्जैक्ट कोई वैल्यू आ रहा हो, बट करना ऐसे ही, एग्जैक्ट वैल्यू भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, हमेशा ऐसे ही आते रहेगा, नहीं आएगा। बट एग्जाम्पल इसी तरह से करने हैं, किस तरह से बेस को हैंडल करना है आप सीख चुके। क्लियर? तो अब आते हैं हम पांचवें एग्जाम्पल की ओर। पांचवा फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर पावर टू पावर मिलने लगता है बच्चों को तो उनको परेशानी घेर लेता है, पता नहीं क्या करें, पता नहीं क्या करें, पता नहीं क्या करें, ऐसे करके मिल गया। अब उनका सर्किट जो है से खराब होने लगता है और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, शट डाउन हो जाता है, बिल्कुल भेजा। ऐसे स्थिति में क्या करें? कुछ नहीं करना है, ये तो और आसान है। यहाँ से सीधे रोड गई है, जैसे गया है जितना है सब मल्टीप्लाई मार दीजिए, x टू द पावर n मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई l, एकदम सॉलिड है ये तो, और बनाने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में पावर से। तो x टू द पावर क्या हो गया? n m k और l, देख लीजिए। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे करके कंसेप्ट आप तैयार करिए। सपोज दैट एक एग्जांपल आपको दे दिया x टू द पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 1, फिर ऐसे ही कर करके और भी कुछ दे दिया गया हो तो आप क्या करेंगे? सीधे यहां से मल्टीप्लाई डाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x टू द पावर कितना हो गया? 6 लिख सकते हैं, हो गई। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है इसी से रिलेटेड, जो माइनस सेंस में रहता है, माइनस के केस में आता है। चलिए देखते हैं उसको भी। यदि x टू द पावर -1 तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए 1/x टू द पावर, इसको 1 लिख सकते हैं, माइनस को प्लस, ऐसा है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। सपोज दैट आपको कुछ और मिल गया, सपोज दैट 2 के पावर -3 मिल गया। अब आपको आगे का वैल्यू एग्जैक्ट प्लस में दिया हुआ है, कैसे लिखें? माइनस में है पावर, प्लस में करने के लिए इसको बट्टा के नीचे डाल दीजिए। फाइनली 1 में कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगर आपको मान लिया जाए कि ऐसे करके मिल गया है, इस पर पावर कोई माइनस में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते होंगे कि अगर ये स्क्वायर रहता प्लस में तो रूट हटा सकते थे, लेकिन यहाँ तो माइनस में दिया है, अब क्या करें। अरे भाई कुछ नहीं, बस वही वही करना है। माइनस को हटाने का उपाय क्या है, उठा के पटक दो नीचे, कुछ नहीं करो, इसको नीचे रख दो सीधे सीधे और पावर क्या कर दो प्लस में। अब आपको पता हो गया होगा कि ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाते हैं तो क्या मिलेगा, 1/3 के पावर कुछ नहीं, स्क्वायर रूट से खत्म, फिनिश। तो 3 के पावर क्या मिला, कुछ नहीं, नथिंग। 1 लिखो या नहीं लिखो, हटाओ। फाइनली क्या पता हुआ आपको, 1/3। इसको मे भी अगर ऐसे आंसर नहीं दिया है और क्या करें गुरुजी, क्या कर सकते हैं, 3 के पावर -1 लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, कुछ नहीं रहता है नीचे तो +1 इसको मान रहे हैं, और जब इसको ऊपर ले जाएगा -1, 3 के पावर -1। आया समझ में, आया? अगर आया तब सब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही जो आवश्यक मटेरियल आपको जो दिए जा रहे हैं एवरीडे के वीडियो में आप देखते रहिए। और जो जो जरूरतमंद स्टूडेंट हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आइदर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अभी शुरू किए हैं या पहले से ही कर रहे हैं, उनको मैथ नहीं आता है, मैथ में समस्या है, कहते हैं कि हमको मैथ तो आता ही नहीं है, तो उनको कहिए ये सारी चीजों को पढ़ें, उनको शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा और क्वेश्चंस बच गए हैं इससे रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं x टू द पावर यदि आपको 0 मिलता है, उस केस में क्या होगा, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। क्या 100 का पावर 0 भी रहेगा तो 1 होगा, कुछ भी हो जाए, पावर 0 1। कैसे आप जानते होंगे कि अगर 0 में कोई भी नंबर से XYZ कोई भी नंबर से भाग दिया जाए क्या होने वाला है, 0। 0 में आप 1 करोड़ से भाग दे दो क्या होने वाला है, 1 करोड़ से भाग दे दो क्या होगा, 0। 0 अगर ऊपर है, अप साइड में 0 है, 0 में कोई भी नंबर से 0/500 लिख दीजिए, क्या लिखने होंगे, जिसमें आपको मिल जाएगा कि ऊपर में 0 आपको आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है, ऐसे करके लिख दिया x माइनस क्या y प्लस x, फिर -2x ऐसे, और फिर प्लस y, और नीचे बहुत सारा उलझाया हुआ है ऐसे कर करके। आप देखते के साथ जो ऐसे दिमाग आपका काम नहीं करेगा, लगा कि अब छोड़ करके भाग जाए, इसको एक बनने वाला नहीं है। बट देखिए कितना इजी है, ऊपर साइड में बहुत अच्छे से ध्यान करके देखिए, ये y प्लस में, ये माइनस में, यहाँ x और x प्लस में और ये माइनस में, सब चला गया, तो ऊपर बचा क्या, 0। ऊपर जब 0 तो नीचे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। चलिए हो गया। अब चलिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ आप स्क्वायर करना सीखिए। थोड़े से नंबर को मैं स्क्वायर करने के लिए सिखा रहा हूं, जिसके एंड यूनिट प्लेस पर या इकाई अंक पर 5 हो। इकाई अंक पर अगर 5 मिलता है, इकाई अंक पर अगर 5 मिलता है, तो इकाई अंक 5 जिसमें आएगा उसका स्क्वायर कैसे करें जल्दी से। जैसे 25 लिखा हुआ, तो 25 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, तो बहुत बच्चे को करना क्या पड़ता है, 25 गुने 25 करना पड़ता है, तो ऐसे गुना करेंगे, थोड़ा सा लंबा चला जाता है, टाइम कंज्यूम होता है, या फिर याद रखना पड़ता है, ऐसा करके हो जाएगा। तो ऐसे केस में करना क्या पड़ेगा आपको कि बस केवल यूनिट प्लेस को देखिए, क्या लिखा हुआ है 5 वाले के केस के लिए मैं बता रहा हूँ, आइदर 35 का स्क्वायर हो, 65 का स्क्वायर हो, 95 का स्क्वायर हो, 105 का स्क्वायर हो, 205 का स्क्वायर हो, कुछ भी 5 खाली होना चाहिए। 5 यदि होना चाहिए फर्स्ट में, अगर इकाई स्थान पर 5 दिया गया है तो ऐसे सेंस में हम क्या करें, देखिए सिंपल सा फिलॉसफी है। यहाँ जो 5 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट आप 25 25, तो ऐसे ही पहाड़ा सबको आता है, 5 5 जा 25। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ जो 2 दिख रहा है ना, एक नंबर बढ़ा लीजिए खुद से, अभी 3 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना आ गया 625 फाइनली। अब यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और यहाँ 3 है, गुने 3 को कितना से करिएगा 4 से, 4 दिया कितना हो गया 12। क्लियर है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर क्या करेगा 25, और यहाँ 6 है, इसको कितना से गुना करिएगा, 1 बढ़ा करके, तो 6 गुने 7, 7 छक 42। तो यूनिट प्लेस 5 जिसमें है उसमें आप कर सकते हैं, इकाई अंक जिसका 5 है उसको आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, मने मने कर सकते हैं, जितना तेजी से कर सकते हैं।
कोई बोले कि यार तो सर जी तनी इसको बना के दिखाई, नहीं इतना बड़ा है, इतना कैसे होगा? भाई कुछ नहीं है भाई, देखो कैसे करना है। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अरे 20 है तो गुना किससे करना पड़ेगा? 21 से। तो 21 में 20 से गुना करने में बड़ी टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं, बन तो गया। हुआ? आसान है, बिल्कुल आसान है। तो ये देखिए आपको इकाई अंक 5 वाले में कितना आपको आएगा वैल्यू, जितना तेजी से आप लाना चाहेंगे लाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कंसेप्ट देंगे जो यूनिट बेस्ड होगा, जो आपको कोई भी मैथ को सॉल्व करने में इजी होगा। आपको किस सेक्शन में मैथ में प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बताइए, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर बताइए। जिस सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानियाँ है, ज्योमेट्री से, ट्रिगोनोमेट्री से, अलजेब्रा से, व्हाटएवर, चाहे आप कंपटीशन के हों या आप 9वां 10वां से हो, 8वां 7वां 6ठा के हों, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना प्रॉब्लम्स बताइए, मैं आपके लिए एफर्ट डालता रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा। मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाना चालू किया हूँ। जितना अच्छा से अच्छा वीडियो कंटेंट्स बन सकता है बनाएंगे, आपके लिए इजी से इजी वे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये जो मेहनत हो रहा है, इतना जो हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ, तो इस हार्डवर्क को थोड़ा सा बेस्ट करने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, जरा सा लाइक करिए, और वैसे ज़रूरतमंदों को जरा सा शेयर करिए जिन्हें लाभ हो। थैंक यू।